हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि कभी भी एक पार्टिकल एक सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो सिस्टम के लिए हमने क्या किया था, इसके पास पे हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को इसके पास लेके आए और अब यहाँ पर टू पार्टिकल हो गए तो इन्होंने आपस में मिलकर एक सिस्टम बना दिया। तो ये सिस्टम बनाने के लिए जो एनर्जी हमारी कह सकते हैं कि जो हमने वर्क किया, वो वर्क ही हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसके लिए जो मेन है ना बेटा, वो है फॉर्मूला, यानी कि डेरिवेशन का जो लास्ट आपके पास है। तो याद रखना, किसी भी पॉइंट के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R। अब इससे रिलेटेड आपको रेयर ही प्रूफ मिलेगा एग्जाम में कि पोटेंशियल एनर्जी को आप ड्राइव करो, बट इससे रिलेटेड हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन किस टाइप से हैं, आपको एक इक्विलेटर ट्रायंगल दे दिया जाएगा। इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा टाइप आपका बनता है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन पे आपको चार्ज रख दिए जाएंगे, उस पूरे सिस्टम की आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करनी होगी। और थर्ड एंड लास्ट टाइप बनता है आपका स्क्वायर फिगर। स्क्वायर मतलब वर्ग का, वर्ग में आपको चारों कॉर्नर्स में आपको चार्ज गिवन होंगे और उसके बेस पे आपको पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक एनर्जी को फाइंड करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले हम इक्विलेटर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटर ट्रायंगल आखिर में होता क्या है। तो याद रखेंगे, इक्विलेटर ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे कहा गया है +Q + 2Q - 4Q चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल। मतलब 3 चार्ज हैं, उनको हमने इक्विलेटर ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के वर्टेक्स पे रखा है, इट मीन्स शीर्ष पे रखा है। क्लियर है। इफ Q इक्वल में है 1 × 10⁻⁻7, इट मीन्स Q की वैल्यू आपको गिवन है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड्स भी गिवन है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या निकालनी है, फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। हिंदी में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन राइट है तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और हाँ, मैं एक एक टाइप के आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, पूरा डीपली मैं इसको आपको सिखाऊंगी, बट आज आपको होमवर्क भी मिलेगा और होमवर्क के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप कमेंट पे लिखेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटर ट्रायंगल दिया है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया A, B और C। इसके बाद जैसे हमसे प्लेस करने के लिए कहा गया है वैसे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर हो गया +Q चार्ज, ये हो गया +2Q चार्ज, ये हो गया -4Q चार्ज। तो अब ये हमने प्लेस कर दिए और इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है, इक्विलेटर की डिस्टेंस सभी साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो पूरे सबकी साइड्स को मैंने क्या ले लिया, A। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड हैं। या तो आप स्टार्टिंग से ही Q और A की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसको रख के कर लो, या लास्ट में वैल्यू पुट कर दो। तो जो इजी वे पड़ता है वो लास्ट में वैल्यू पुट करना अच्छा रहता है। मतलब कहने का मतलब है ईजिली हमारी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं हो पाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेते हैं और लास्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखो, हमें क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। एक साइड AB के बीच की निकाल लेंगे, एक साइड BC के बीच की निकाल लेंगे, एक साइड CA के बीच की निकाल लेंगे, लास्ट में तीनों को टोटल कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन किसके बीच में, AB के बीच में।
तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं ए बी के बीच में फाइंड करूं तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, इसको मैं U1 लेट कर लेती हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर में R। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट करूँ तो U1 एज इट इज़ रहा 1/4πε0, Q1 की वैल्यू है Q, Q2 की वैल्यू है 2Q, तो ये आ जाएगा आपके पास Q एंड 2Q और R की वैल्यू है A, मतलब R होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेप और हमारा सॉल्व होगा। U1 की वैल्यू आ गई 1/4πε0 देन 2Q² ओवर A, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हम कौन सी साइड को देखेंगे, BC साइड को। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो निकलेगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन BC साइड। ठीक है, तो इसको मैं लेट कर लेती हूँ U2। क्लियर, तो U2 क्या आएगा 1/4πε0 Q1 है 2Q, Q2 है -4Q, तो ये हो जाएगा 2Q इंटू -4Q अपॉन में R की वैल्यू हो गई A। देन U2 की वैल्यू हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व करके क्या आएगी 1/4πε0 4 2 जा 8 Q² ओवर A, देन माइनस, क्योंकि माइनस है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गई साइड BC के बीच की। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के, अब कौन सी साइड हमारे पास बची है, CA, तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन किसके बीच में, CA साइड्स के बीच में या CA के बीच में। तो यहाँ भी वही सेम U3 को हम लेट कर लेते हैं, देन 1/4πε0 Q1 एंड Q2, Q1 है -4Q और Q2 है Q, तो देन -4Q इंटू Q ओवर में A। तो यहाँ से U3 की कंप्लीटली वैल्यू मेरे पास आएगी 1/4πε0 माइनस 4Q², क्योंकि Q एंड Q² देन A। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? तो 3 साइड थी, तीनों में मैंने क्या फाइंड कर दिया, यहाँ पर तीनों के लिए पोटेंशियल मैंने फाइंड कर दी। क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे, कंप्लीटली निकालेंगे ना सिस्टम की, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो क्या होगी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल में U1 प्लस U2 प्लस U3। क्लियर है? तो U इक्वल में, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास था 1/4πε0, U1 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 2Q² ओवर A, यानी कि क्या आई है 2Q² ओवर A, प्लस U2 की वैल्यू हमारे पास देखेंगे, U2 की वैल्यू है माइनस में 8Q² ओवर A, यानी कि क्या आएगी यहाँ पर 8Q² ओवर A, बट ये माइनस में है। ठीक है, प्लस Q3 की वैल्यू क्या है, Q3 की वैल्यू हमने क्या निकाली लास्ट में, माइनस का 4Q² ओवर A। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4πε0 4Q² ओवर A। तो ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या कर दी, यहाँ पर राइट कर दी। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर से कि हमें कॉमन क्या क्या चीज़ मिली है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तीनों वैल्यूज़ को, तो 1/4πε0 तीनों में कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा Q² कॉमन है, इसके अलावा A कॉमन है, तो इन सब को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ क्या बचा 2, इधर क्या बचा -8 एंड यहाँ माइनस का 4, बिकॉज क्यों, प्लस माइनस माइनस दैट। U इक्वल में आपके पास क्या आएगा 1/4πε0 Q² ओवर A, एंड यहाँ आपके पास माइनस का कितना बचेगा 10। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है,
कुलाम कांस्टेंट है ना, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -7 का स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या गिवन थी क्वेश्चन में, देखिए 0.10। तो देखिए 0.10 को मैं कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ, अगर मैं 0.2 आपके पास रिप्लेस करती हूँ तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, -10। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया, देन u इक्वल में ये -9 हम आगे प्रेफर करेंगे, देन इनटू 10 की पावर आपके पास क्या है 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14, क्लियर, इनटू अब ये 10 की पावर -2 आपके पास अपॉन में है, देन अप में हमारे पास ये पावर क्या हो जाएगी प्लस में, देन 2। तो यहाँ से u की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का 9, 9 10 11, 11 प्लस का और माइनस का, तो देन 10 की पावर -3, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो फाइनली इस सिस्टम के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास आपके -9 इंटू 10 की पावर -3 जूल, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने बहुत इजी वे में इसको बता दिया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बस हमने ये देखना होता है कि कितनी साइड्स हमें गिवन हैं और उन साइड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में इसके। तो दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है देखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन का आपका क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखते हैं क्या है। 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्ज हैं, Q1 जिसकी वैल्यू आपको -2 कुलाम दी है, Q2 -4 कुलाम है, एंड Q3 +1 कुलाम आर लोकेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन इन एयर। तीनों के तीन कहाँ आपके प्लेस किए गए हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे प्लेस किए गए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, एंड Q2 और Q3 के बीच के डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो किससे रिलेटेड था, ट्रायंगल से रिलेटेड था, इक्विलेटर ट्रायंगल से रिलेटेड था, ठीक हो गया। एंड आपके पास दूसरा टाइप का, ये टाइप सेकंड है, याद रखेंगे ये टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड क्या बनता है, मैंने बताया आपको, स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कहा गया है उसके हिसाब से हम अपने फिगर को क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हमसे कहा गया है एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट है, इसको मैं 1 पॉइंट दे देती हूँ, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, क्लियर है। A पॉइंट पे चार्ज क्या है, A पॉइंट पे रखा है चार्ज -2 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम। B पे है -4 और C पे है 1। B पे है -4 माइक्रोकुलाम और C पे है 1 माइक्रोकुलाम। अब इनके बीच के डिस्टेंस भी गिवन है, Q1 एंड Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 है, एंड Q2 और Q3 की 4 है। इट मीन्स इन दोनों के बीच का जो है वो है 2 सेंटीमीटर, ओके, डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है। देन इनके बीच की डिस्टेंस है, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन के लिए पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। मैंने जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उस हिसाब से डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। तो इसमें भी वही सेम चीज़ें होंगी। कैसे कैसे हम पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, पहले पोटेंशियल निकालेंगे AB के बीच में, फिर पोटेंशियल निकालेंगे BC के बीच में, फिर पोटेंशियल निकालेंगे CA के बीच में, ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं डायरेक्टली निकाल रही हूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। तो U1, इस वाले को मैंने मान लिया U1। तो आपको पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो जब हम इसके बीच में आपका फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो U1, ठीक है, यहाँ आपको वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करना पड़ेगा। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू है -2 माइक्रोकुलाम। -2 माइक्रोकुलाम का मतलब समझ रहे हैं आप, -2 माइक्रो में कितने होते हैं कुलाम्स,
10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू है -4 माइक्रोकुलाम यानी कि -4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा -2 मीटर। क्योंकि कभी भी ना हम कहते नहीं है कि सेंटीमीटर में हमने डिस्टेंस मेजर किया। आपने जब भी देखा होगा जब हमारी डिफेंस टाइम चलता है तो उस समय हम कहते हैं कि 1600 मीटर की दौड़ है या 2 किलोमीटर की दौड़ है। कभी आपने ये सुना कि इतने सेंटीमीटर की दौड़ है? ठीक है ना। इट मीन्स हम डिस्टेंस को कभी भी सेंटीमीटर में काउंट नहीं करते हैं। हम किस में काउंट करते हैं उसको? ऑलवेज मीटर एंड किलोमीटर्स। तो यहाँ पर मैंने इस 2 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। आप कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, देखेंगे 2 से 2 ये कैंसिल आउट है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 9 4 जा 36। देन U1 की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो है हमारे पास 36 इंटू, अब पावर्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 10⁻9 प्लस का है, अब -6 तो माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 12 एंड प्लस का 9, कितने आपके पास पावर बचेंगी? 10 11 12 -3 पावर बचने के बाद ये 10 - 2 अप में क्या हो जाएगा? प्लस का 2 और -3 बचा हुआ है। चलो मैं इसको करके ही दिखा देती हूँ। 10⁻³ अप में है और नीचे आपके पास जो है 10⁻² ये अप में जाकर इसकी पावर प्लस हो जाएगी। देन फाइनली U1 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 36 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम U2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। U2 भी सेम वही होगा, क्या होगा? 1/4πε0। U2 कौन सा है? B और C के बीच का। ठीक है, तो B की वैल्यू है -4, C की वैल्यू है 1। B की वैल्यू है -4 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि ये भी माइक्रो में है, और C की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6 ये भी माइक्रो में है, और अपॉन में डिस्टेंस इसकी कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे हम 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। देन U2 इक्वल में आएगा 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। अब पावर्स को अगर मैं सॉल्व करूं तो ऊपर ये हो रहा है 10⁻12, देन इंटू 10 की पावर ये अप में हो जाएगा आपके पास 2। तो देन फाइनली U2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻9 10 11। इट मीन्स ये भी -1। इक्वेशन ये हो गई हमारे पास सेकेंड। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है देखेंगे यहाँ पर। अब हम किसके बीच में पोटेंशियल फाइंड करेंगे? C और A। पहले हमने लिखा AB के बीच में, फिर BC के बीच में, अब CA के बीच में। तो उसको हम लेट कर लेते हैं क्या? U3। तो U3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम C और A पॉइंट के बीच में निकाल लें तो चार्ज तो हो गया 1 कूलाम और -2 कूलाम। तो -2 कूलाम माइक्रो में है तो -6 इंटू में आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम अपॉन में डिस्टेंस। अब हम देखेंगे डिस्टेंस क्या है इनके बीच में। तो इसके बीच की पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, हम इसी से निकालेंगे। AB के बीच की 2 है, BC के बीच की 4 है, तो CA के बीच की पूरा आ रहा है ना, तो पूरा का मतलब क्या है? 2 + 6। तो बीच की डिस्टेंस इसके लिए क्या हो गई हमारे पास? 6 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि आपको मीटर में भी काउंट करना होगा। देन U3 इक्वल में हमारे पास आएगा 9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू, देखिए इसको हम इससे कैंसिल आउट करके 3 कर लेते हैं। ठीक है, और ये माइनस को आगे प्लेस कर दिया इस माइनस को, और इंटू में 10 की पावर क्या होगा? -6 -6 माइनस का 12, देन -2 अप में क्या हो जाएगा? प्लस का 2, एंड देन अपॉन में क्या है हमारे पास? 3। तो यहाँ से अगर हम देख पाएँ U3 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है, इससे इसको कट कर देते हैं 3, -3 इंटू 10 की पावर -1। ओके, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन थर्ड। तो हमने तीनों फाइंड कर ली, U1 U2 U3। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे। अब क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? U इक्वल में U1 + U2 + U3। तो जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो U1 U2 U3, U1 की वैल्यू अगर हम देखें
वेयर इज फर्स्ट इक्वेशन दैट u1 की वैल्यू है 36 10 की पावर -1, ठीक है, प्लस u2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है देख लेंगे। एक्चुअली में यहाँ पर माइनस आपका छूट गया है, देन माइनस है ना ये, और यहाँ कुछ इसको प्लस करने वाला है नहीं, तो माइनस का 9 इंटू 10 की पावर -1, माइनस का 9 इंटू 10 की पावर -1 एंड प्लस Q3 की वैल्यू जो है वो है -3 इंटू 10 की पावर -1। बस इसका काम हो गया, -3 इंटू 10 की पावर -1। क्लियर। तो इस बेस पे अगर मैं आंसर देखूं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, u इक्वल में आ गया हमारे पास सभी में से 10 की पावर -1 कॉमन है, ठीक है, सभी में से -1 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 36 प्लस माइनस का 9 प्लस माइनस का 3, ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास u हो गया, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 10 की पावर -1 एज इट इज़ रहा, 36 माइनस का 12, देन u इक्वल में हमारे पास फाइनली क्या आएगा, 36 माइनस 12 देन 24। अब देखिए ये आपका आ रहा है 10 की पावर -1, तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सिस्टम से लिख लेते हैं। तो 24 इंटू 10 की पावर -1 को अगर मैं -1 की पावर को प्लस करूँ तो अपॉन में हो जाएगा और 10 प्लस में आ जाएगी पावर, तो u इक्वल्स टू 10 से अगर आप 2.4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.4, और आपको पता है यूनिट इसकी होती है जूल। तो फाइनली इस सिस्टम के लिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी 2.4 जूल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चंस को आपका क्या करा है, एक्सप्लेन किया है, क्लियर है। तो अब आपके पास जो होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जिस टाइप का आपको बता रखा है उसी टाइप के अकॉर्डिंग आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है वही फाइंड करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल क्या निकालना है आपको, u निकालना है। यहाँ मैं दे रही हूँ आपको 4Q चार्ज, ये है हमारे पास -3Q चार्ज, और ये है हमारे पास प्लस का 9Q चार्ज, ठीक हो गया। और इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है क्या होती है, a और a। फाइनली यहाँ पर a की वैल्यू जो आपको लेनी है वो लेनी है आपको 0.20 सेंटीमीटर, और q की वैल्यू आपको लेनी है 10 की पावर -8 कूलाम, ठीक है। तो इस वैल्यूज़ को रख के इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C। ए पे मैंने रख दिया है 2 कूलाम का चार्ज, यहाँ रखा है 4 कूलाम का चार्ज, यहाँ रख दिया 6 कूलाम, माइक्रो में नहीं है, डायरेक्टली कूलाम है। इसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली, इसकी बीच की हो गई 4 सेंटीमीटर, इसके बीच की है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस दी है। तो इस सिस्टम के लिए, ये स्ट्रेट लाइन सिस्टम के लिए आपको क्या फाइंड करना है, इसमें भी टोटल u, ठीक है। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो उसी को आप बेस मानकर इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपके आंसर्स राइट हैं या रॉन्ग हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका इसका जो थर्ड टाइप है स्क्वायर से रिलेटेड, उस स्क्वायर से रिलेटेड टाइप पे डिस्कस करेंगे, ओके।